मेरे प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 9 बी का प्रश्न 5 ये कह रहा है, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यदि कोण PAB 60 यानी बराबर 60 अंश हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, ये कैसे हल होगा, आइए इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, चित्र को बनाएंगे। भूमि को मैंने बना लिया, ठीक है, भूमि को बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको, ये मेरा हो गया झंडे का ये लट्ठा हो गया, लट्ठा। तो अब क्या करेंगे, इसका हम नाम दे देंगे। ये यहाँ से ये ऐसे करके आएगा। अब क्या है, देखिए बेटा, इसमें क्या है, AB, ये इसका हम नाम देंगे AB और P। तो अब क्या करेंगे हम, एक PAB मेरा कितना है, ये जो है तुम्हारा है 60 अंश, ये 60 अंश है। अब वो कह रहा है कि इस एक झंडे के लट्ठे के पाद, ये पाद, झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर दूर पर एक बिंदु है। ये पाद है, ये वाला B बिंदु जो पाद है, यहाँ ये बिंदु तुम्हारा है, इसकी दूरी कितनी है बेटा, कितनी है, 50 मीटर, 50 मीटर है। यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे हम, इसकी क्या मान लेंगे, दूरी याच मीटर मान लेंगे। अब देखिए बेटा, इसमें क्या करना है, इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें ये आधार दिया है और लंब दिया है। तो आधार दिया है और लंब दिया है, तो सीधी सी बात क्या करेंगे हम, यहाँ पर माना झंडे की ऊंचाई हम लिखते हैं, यहाँ पर माना झंडे की ऊंचाई बराबर बेटा PB, ये देखिए P और B, PB बराबर कितनी है बेटा, याच, ये एच मीटर हो गए। अब एच मीटर हो गई। अब क्या है, इसमें कोण PAB, कोण PAB, तो कोण PAB क्या है, बराबर कितना बेटा है, 60 अंश। ये 60 अंश दिया है, ये वाला 60 अंश दिया है। AB, ये वाला AB जो है A और B बराबर तुम्हारी है कितनी, 50 मीटर। बस सिंपल, कोई डराने वाली बात नहीं है। तो देखिए, बहुत अच्छे करके समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये क्या आधार दिया है और लंब दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 सीटा लगाएंगे। तो त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB में, तो देखिए बच्चों, त्रिभुज PAB में क्या करेंगे, tan, मेरा ये 60 अंश है, tan 60 अंश बराबर हमारा क्या होता है, ये लंब बटा आधार। तो बच्चों, लंब है यच, आधार है मेरा 50। तो tan 60 अंश का मान बेटा कितना होता है, √3 होता है। तो tan 60 अंश का मान होता है बेटा √3। यहाँ पर सरल करने के लिए मैं 1 लिख लेता हूँ, बराबर यच बटा 50, मल्टीप्लाई करो इसकी, ये वज्र गुणा जिसे कहते हैं। तो मेरा यच हो गया, और यहाँ 50 इसकी की, तो 50 √3 मीटर। ये 50 √3 मीटर, ये क्या है, तुम्हारे
ये कह रहा है कि झंडे की ऊंचाई, ये कह रहा है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यानी झंडे की ऊंचाई यही होगी। तो कितनी, ये तुम्हारा झंडे की ऊंचाई 50√3 मीटर, यही आपका आंसर आएगा। और देखिए बच्चों, इस सवाल को बार बार रिवीजन करेंगे, बहुत सरल है। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, और कोई गलती या आपके समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपना सुझाव भेजें। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 9वीं का छठा सवाल है 6। ये कह रहा है समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है ना, पहाड़ी की ओर जा रही है, तो क्या है, अवमन कोण 30 का है, और 4 मिनट बाद उसका अवमन कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय, बहुत सिंपल बेटा। चलो हम पहले इसको चित्र को बनाते हैं, जब तक चित्र नहीं बनेगा तब तक सवाल नहीं लगने वाला है। तो देखिए, आइए चलते हैं। देखिए ये मैंने बना लिया, ये यहाँ से बनाया। अब क्या है, मैं क्या यहाँ पर बनाऊँगा, एक मकान को खड़ा कर दूँगा। ये देखिए बेटा, यहाँ ये कर लिया। स्केल नहीं है, कोई बात नहीं, तुम स्केल का यूज कर लेना, स्केल यूज कर लेना। मेरे पास अभी उपलब्ध स्केल नहीं है। चलिए, ये मकान हो गया। अब वो कह रहा है क्या है कि ये यहाँ पर, यहाँ से ऐसे, चलो ऐसे ये है, ये प्रकाश स्रोत बन गया। तो यहाँ से वो कह रहा है क्या, एक यहाँ पर, तो इसका नाम हम रख लेते हैं पहले ए और बी। यहाँ पर देखिए बेटा, ए बिंदु है, और ये जो है मैं नाव को बना लिया है। ये मेरी नाव समझ लो, यहाँ पर ये नाव है। ये नाव चलकर कहाँ तक आ गई, इस बिंदु पर आ गई। ये बिंदु तुम्हारा है बी, ये बिंदु बी है। और ये यहाँ पर जब जाने में लगा समय, यहाँ से ये भी ये मैंने इसको बना लिया यन बिंदु, इसको नाम दे दिया है यन, इसका नाम यन बिंदु मैंने दे दिया है। अब क्या, ये जो है ना, ये वाला ये क्या है, ये पानी समझ लो, ये पानी है, पानी में नाव चल रही है। ये जो है तुम्हें डाट डाट करके दिखाई, ये पानी है ये, और इसको हम नदी का किनारा, ये नदी का किनारा मान लो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या कर रहा है वो, प्रश्न कह रहा है क्या कि समुद्र के किनारे स्थित पहाड़ी से देखने पर एक नाव जो पहाड़ी की ओर जा रही है, ये पहाड़ी, ये जो ये वाली है, ये पहाड़ी की ओर यहाँ से जा रही है। तो इसको क्या करना है, पहले तो हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। देखिए बेटा, यहाँ मिला देंगे। यहाँ से नाव चली तो यहाँ तक आ गई, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा कितना कोण, 30 अंश का। ये बेटा बन गया 60 अंश का। अब हम क्या करेंगे, आइए चलते हैं इसको सवाल की तरफ। ये मेरा हो गया मकान, ये मकान हो गया, और ये प्रकाश स्रोत हो गया बेटा। ये क्या हो गया, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश स्रोत हो गया। अब ये प्रकाश स्रोत हो गया, आइए चलते हैं अब क्या। तो देखिए बेटा, कोण यल ए बी, देखिए कोण यल ए बी, ये नाम है ना यल, कोण यल ए बी बराबर कितना है बेटा, 30 अंश। और कोण ए यल बी, फिर कोण ए यल बी, कोण ए
और यल और बी, फिर यही वही बात है 30 अंश। अब क्या है बेटा, क्या करेंगे, कोण बी यल एन, कोण यहाँ पर बी और यल और एन, कोण बी यल एन बेटा कितना 180 अंश, 180 अंश होगा बेटा, 180 अंश और माइनस इसको हम घटा देंगे होल, क्या है 60 अंश, ये वाला हमारा ना 60 अंश और प्लस बच्चों 90 अंश। इसको आप देखिए क्या करेंगे हम, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 80 और 9 6 कितना हो गया, 9 6 15 हो जाता है। तो 180 और माइनस 150 और बराबर बच्चों कोण 30 अंश हमारा निकल आता है, सीधी सी बात। आइए समकोण त्रिभुज एल एन बी में समकोण त्रिभुज एल बी एन में, तो एल बी एन में क्या बेटा है, देखिए साइन लगेगा ना, तो साइन 30 अंश। तो आइए चलते हैं बी एन बटा एल बी, बी एन बटा एल बी बराबर बच्चों साइन, ये साइन 30 अंश का मान होता है बच्चों 1/2। और बी एन बच्चों देखिए बी एन, अब बी एन क्या है, इसका है बराबर 1/2 और मल्टीप्लाई एल बी, ये कोण एल बी है ना, तो बराबर इसका क्या आ जाता है, बराबर 1/2 ए बी, 1/2 ए बी। अब क्या है वो कह रहा है क्या, आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि अर्थात यहाँ पर अर्थात क्या है, बी एन दूरी बराबर ए बी की आधी है, बी एन दूरी जो है ए बी की आधी दूरी है। और जब बच्चों आधी दूरी है ना, तो सीधी सी बात, यहाँ देखिए यहाँ पर वो कह रहा है ना 4 मिनट लगते हैं, तो 4 मिनट 2 है, तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात एकदम सिंपल, तो 4 और अपान और 2, और देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। तो बच्चों देखिए कहने का मतलब है यहाँ पर पहुँचने के लिए कितने मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा, बराबर 2 मिनट, 2 मिनट, यानी ये कह रहा है उसे किनारे तक पहुँचने में कुल लगा समय, यानी 2 मिनट किनारे तक पहुँचने में लगेगा। ठीक, यही तुम्हारा आंसर है बच्चों। देखिए बार बार रिवीजन करेंगे, कोई चीज़ कठिन नहीं है दुनिया में, और रिवीजन करने से क्या होता है, सरल हर चीज़ हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और क्योंकि इससे हम जो नोटिफिकेशन तुम्हें सर्वप्रथम मिल जाएगा।